मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी, तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पीछे लाइटनिंग लगातार चमक रही थी, इतनी तेज और इतनी बार कि यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सिग्नल कट गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ एक यॉट पर थी, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तभी मेरे डैड को पानी में कुछ सुनाई दिया। वह बोर्ड के किनारे गए और अचानक वहीं जमकर रह गए। समुद्र में वेल्स का एक बहुत बड़ा पॉड तेजी से लैंड की तरफ बढ़ रहा था। डैड ने कहा कि शायद कोई स्टॉर्म आने वाला है और वेल्स डिसोरिएंटेड होकर रास्ता भटक गई है। लेकिन तभी कैबिन के अंदर कंपास बुरी तरह घूमने लगा। अचानक एक वेल हमारी यॉट से टकरा गई। इंजन बंद हो गया और सिग्नल भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अब हम समुद्र के बीच फंस चुके थे। हमारी यॉट शिपिंग रूट्स के पास एंकर्ड थी, इसलिए हमें उम्मीद थी कि शायद कोई शिप वहां से गुजर जाए। तभी रेडार पर कुछ दिखाई दिया। कोई चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही थी। अचानक एक भयानक रोर सुनाई दिया। हम सब डेक पर भागे और तभी आसमान से एक जलता हुआ रॉक समुद्र में आकर गिरा। उसके बाद दूसरा मीटियर आया जो पहले से बड़ा, तेज और हमारे ज्यादा करीब था। डैड ने यॉट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हीं कुछ सेकंड्स में एक और विशाल मीटर सीधे हमारी तरफ आया और बस यॉट को छूता हुआ निकल गया। हम सब वापस कैबिन में भागे, लेकिन मीटियर्स गिरना बंद नहीं हुए। समुद्र भी अचानक बेहद खतरनाक हो गया। विशाल वेव्स हमारी यॉट को किसी टॉय की तरह इधर उधर पटक रही थी। हमारे पास सिर्फ लाइफ जैकेट्स पहनकर भगवान से दुआ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब आखिरकार पानी शांत हुआ, तब तक 2 दिन बीत चुके थे। लेकिन बाहर जो मैंने देखा वह उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग था। पूरा ओशन गायब हो चुका था। सिर्फ 2 दिनों में समुद्र पूरी तरह सूख गया था और जहाँ कभी पानी था वहाँ अब अंतहीन ड्राई सी बेड दिखाई दे रहा था। डेक पर पड़े फिश और श्रिम्प ही इस बात का सबूत थे कि हम अपना दिमाग नहीं खो रहे थे। मुसीबत यह थी कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही फूड और वाटर बचा था। मेरे छोटे भाई जैक ने आसमान में एक बलून छोड़ा, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे देखकर हमारी लोकेशन का पता लगा ले। डैड लगातार रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार किसी ने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि यह सब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स होने की वजह से हुआ था और सबसे डरावनी बात यह थी कि 7 दिनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड दोबारा रिवर्स हो सकता था। अगर ऐसा हुआ तो जो समुद्र गायब हो चुका था उसका पूरा पानी अचानक वापस लौट आएगा। उसने हमें तुरंत हायर ग्राउंड पर जाने की चेतावनी दी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह थी कि हम एक लो ओपन सी बेड पर फंसे हुए थे। आसपास कहीं भी छिपने या ऊंची जगह पर जाने का रास्ता नहीं था। आखिरकार हमने रेडियो पर उससे पूछा, क्या हम आपके पास आ सकते हैं?